हेलो एवरीवन, कीटू सक्सेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर एब्रिवेशंस देखेंगे। कंप्यूटर की जो शब्दावलियाँ हैं, इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है और ये एनटीए का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से शब्दावलियों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ई प्रोम। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ई प्रोम। मैंने जब मेमोरी बताया था तब हमने देखा था कि जो रोम का एक पार्ट होता है, रोम का ही एक प्रकार है ई प्रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कैसा मेमोरी है? तो ये नॉन वोलाटाइल नेचर का मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद है ई एक्स ई। ई एक्स ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो एग्जीक्यूट होने वाली फाइल होती हैं, ये उसका एब्रीवेशन है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फैक्स। फैक्स आप सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फार अवे जीरोक्स। तो ये बहुत दूर से अगर हमको किसी को कुछ प्रिंट में देना है तो हम ईमेल करते हैं और वो वहाँ से जा कर के प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे फार अवे जीरोक्स बोलते हैं। उसके बाद फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये फार्मूला ट्रांसलेशन इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। उसके बाद है आपका एफ एस, फाइल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल सिस्टम। एफ टी पी। एफ टी पी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका एब्रीवेशन होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? एज अ प्रोटोकॉल, ताकि हम अपने फाइल को इंटरनेट पर भेज सकें। उसके बाद है आपका जी आई एफ। जी आई एफ का एब्रीवेशन है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये एक इमेज का टाइप होता है, जिसमें जो इमेज है वो एनिमेटेड होते हैं, जिसमें इमेज को हम मूविंग इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जीबी। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, ठीक है। गीगाबाइट भी हमने पढ़ चुका है, हमने जब मेमोरी यूनिट देखा था वहाँ पे। उसके बाद जीएसएम सॉरी। तो जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी जो सिम कार्ड होते हैं उसमें हम देखते हैं जीएसएम मोबाइल लिखा रहता है। उसके बाद है एच टी टी पी। एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी एक प्रकार का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिस पर लिंक जुड़े हुए होते हैं, जिसको क्लिक करने पे हम किसी इमेज या किसी इंटरनेट के साइट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एच टी एम एल। एच टी एम एल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ करके हम डब्ल्यू पर पेज बनाते हैं। वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आई एस पी। आई एस पी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो हमको इंटरनेट की सर्विस देते हैं। उसके बाद है आई मैप। आई मैप को भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो आपको याद रखना है आई मैप का फुल फॉर्म यहाँ पे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मुझे याद है एग्ज़ाम में आई मैप के साथ में मूक को भी पूछा गया था। आई मैप एंड उसी एग्ज़ाम में मूक था, पॉपअप थ्री क्या होता है। तो यहाँ पे आई मैप का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आई मैप टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जो मैसेज होते हैं उसको रिसीव करने एंड सेंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है जेपीईजी। तो जेपीईजी आप सभी जानते हैं कि ये फाइल का फॉर्मेट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। जो भी इमेज हम सेव करते हैं वो जेपीईजी फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। उसके बाद है केबी। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। ये भी मेमोरी का एक यूनिट है। एलईडी हमने देखा था। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये एक प्रकार का फ्लैट मॉनिटर होता है, जिसका यूज़ हम मॉनिटर पर कुछ देखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एम बी। तो एम बी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो ये भी एक यूनिट होता है। एम एम एस का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस।
तो मैसेज के माध्यम से जिसमें हम मल्टीमीडिया अपना वॉइस वीडियो पिक्चर्स भेज सकते हैं, उस सर्विस को हम बोलते हैं एमएमएस। ठीक है। एमपीईजी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये भी जो मूवी होते हैं, जो वीडियो होते हैं, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं MIPS। तो MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये भी एक प्रकार से जो प्रोसेसर है उसको मापने की इकाई होती है, मेजर करते हैं। MICR होता है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? MICR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम बैंकों में जो लिखे गए चेक होते हैं या जो सीक्रेट कोड होते हैं जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं, उसको हम रीड करने के लिए MICR का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद है NOS। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्किंग में हम NOS का यूज़ करते हैं। PC जो होता है, PC आप सभी जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद PDF, जो हम अक्सर PDF फाइल की बात करते हैं। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद अगला एब्रीविएशन हम देखते हैं पैन। तो पैन भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो एक प्रकार की नेटवर्किंग है जिसका यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। PPP यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो ये भी नेटवर्किंग में यूज़ किया जाता है। प्रोम जो होता है वो भी एक रोम का टाइप है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसके बाद है पिंग। तो पिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट गोफर। तो ये भी इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं। गोफर क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट सर्च करने का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप एक जैसे डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए करते हैं, डेटाबेस बनाने के लिए। रैम आप सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका यूज़ हम एज ए वोलाटाइल मेमोरी करते हैं, जिसमें डेटा जब तक हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तब तक उसे सेव करके रखता है। रोम हमने डील किया था। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। RIP का फुल फॉर्म होता है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो हम रूट करते हैं, कम जो प्रोटोकॉल होता है उसकी रूटिंग का इंफॉर्मेशन हमको पता चलती है इससे। इसके बाद और हम देखते हैं एब्रीविएशंस में SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। SRAM भी आपका रैम का टाइप है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इसके बाद है सिम। तो हम सभी सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है। उसके बाद अगला एब्रीविएशन है TCP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे जो एब्रीविएशन है वो नेटवर्किंग में यूज़ किए जाते हैं। अब हम और देखते हैं यहाँ पे TCP/IP काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये क्या होता है? कंप्यूटर में एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है इंटरनेट का यूज़ करते समय। ठीक है। तो इस तरीके से जो पैकेट स्विचिंग जो नेटवर्क होता है वो TCP/IP का यूज़ करता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही जगह पर भेजा जा सके। TB जो होता है टेराबाइट, ये भी मेमोरी का यूनिट है जो काफ़ी ज़्यादा साइज़ का होता है। URL जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हमारे वेबसाइट का एक प्रकार का एड्रेस होता है। जो हमारा जो वेबसाइट है वो किस एड्रेस पर लोकेट है उसको ये बताता है। URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो हमारा जो URL है उसको आइडेंटिफाई करता है। USB जो है इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आप सभी को पता है USB केबल जो होता है उसका यूज़ करके हम
अपने कंप्यूटर को लैपटॉप या लैपटॉप को किसी भी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उससे कनेक्ट करते हैं। वीडीयू, वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ये मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर जो होता है उसका एक टाइप है। वीजीए, वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो ये भी एक जो विंडो होती है उसका एक प्रकार का फॉर्मेट है। डब्ल्यू जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है, और ये एक प्रकार का इंटरनेट सेवा देने वाला वेबसाइट होता है या वेबसाइट या ब्राउज़र हम बोल सकते हैं। उसके बाद वाईफाई जो है इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का यूज़ करके हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ये वायरलेस होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद है WPA, इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो ऐसा वाईफाई जिसमें हम प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी डाल के रखते हैं जिसको पासवर्ड के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगला एब्रिविएशन है वीलैन। वीलैन का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये भी एक प्रकार का वाईफाई सेवा है जो लैन के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है, जो छोटे से एरिया में दी जाती है। इसके बाद अगला एब्रिविएशन है WORM, इसको बोलते हैं वार्म। इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। अगला हमारा एब्रिविएशन है जेड बी को बोलते हैं जेटाबाइट। तो ये मेमोरी यूनिट का लगभग जो काफ़ी बड़ा जो मेज़र करने का साइज़ है यूनिट है उसको जेटाबाइट हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एब्रिविएशन थे। अगले वीडियो में हम और एब्रिविएशन देखेंगे।